ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अरण्यकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब लक्ष्मण जी के माध्यम से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वास्तव में भक्ति क्या है, किस भक्ति को अपनाना है। इसके बारे में पूछने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के शब्दों में जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के माध्यम से उत्तर दिलवाया है, और यहाँ तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। तोरे ही मह सब कहाऊं बुझाई, सुनह तात मति मन चित लाई। मैं अर मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। ते ही कर वेद सुनह तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जह एकव नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिव तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। माया ईस न आपू, कहु जान कहिव सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया, प्रेरक शिव। अब देखिए जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने पूछा और उसका उत्तर प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे कि एक यहाँ लगभग भगवत गीता के भक्ति योग का सारांश यहाँ बता रहे हैं। तोरे ही मह सब कहाऊं बुझाई, सुनह तात मति मन चित लाई। मैं अर मोर तोर तै माया, जे ही बस कीन है जीव निकाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, हे लक्ष्मण, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूं। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। देखिए भगवान ने संक्षेप में बता दिया कि मैं और मेरा, तू और तेरा ही यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। ते ही कर वेद सुनह तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। देखिए इंद्रियों के विषय को, और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। जब तक जहाँ तक मन जाता है वो सब माया है। उसके भी एक विद्या माया और अविद्या माया, इन दोनों वेदों को तुम सुनो। आगे मैं अभी भगवान बता रहे थे। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाखे, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या अर्थात दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में सारे गुण हैं और जो जगत की रचना करते हैं, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। इसका अर्थात प्रभु ही सब कुछ है। ज्ञान मान जह एकव नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिव तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। देखिए
अब यहाँ बता रहे हैं ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, मतलब समस्त प्राणियों में ब्रह्म प्रभु को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, मतलब सब में परमात्मा को देखना है, जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को जो तिनके के समान त्याग चुका। बार बार बोलते हैं ऐसे रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की बात करते, मतलब ये सारी सिद्धियों और सत्व रजो तम इन गुणों को तिनके के सामने त्याग चुका हो। यहाँ बढ़िया बताते कि भगवत गीता में जो भक्ति योग वाला, यहाँ फिर देखिए क्या क्या बता रहे हैं यहाँ, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहीत ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य आध्यात्म में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्ध परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। कितने सारे गुणों से। और आगे देखिए, माया ईस ना आपू कहो जान कहिब सो जीव, बंद मोच प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। इस पद की और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे, हे लक्ष्मण, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर मनोयोग पूर्वक सुनो। क्या है? सबसे पहले देखिए, एक ही वाक्य में बता, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया का स्वरूप है, जिसने समग्र जीवों को अपने वश में कर रखा है। इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। पहले मैं और मेरा, तू और तेरा, इस पर भूल जाओ। हे भाई, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को तथा जहां तक मन जाता है, उन सबको माया समझना। इसके लिए कोई बताते हैं कि जहां तक मन मतलब नजर जहां तक जाती है वहां तक मन नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मन भी जाए तो वहां तक व्यक्ति, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसका मतलब अनर्थ ही होता है। उस माया के दो भेद हैं, एक विद्या और अविद्या है। दोनों वेदों को भी सुनो। क्या है? एक अविद्या मतलब दुष्ट और अत्यंत दुख रूपा है, जिसके वश होकर जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। मतलब जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चक्र में पड़ा हुआ है, जिसके वश में गुण है। और जो प्रभु की प्रेरणा से जगत को रचती हैं, उसमें अपना कोई बल नहीं। मतलब सब प्रभु पर सब छोड़ के बस आप अपना जीवन चलाओ, प्रभु को समर्पित करो। ज्ञान वह है जिसमें अभिमान आदि एक भी दोष ना हो, और जो सब में ब्रह्म को समान रूप से देखे। हे तात, जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों मतलब सत्व रजो तमो गुणों को तिनके के समान त्याग दे, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए, जो ना तो माया, ना ईश्वर, ना अपने स्वरूप को ही जानता है, उसे जीव कहते हैं। और जो जीवों को कर्म फलानुसार बंधन और मोक्ष देता है, जो सबसे परे और माया का प्रेरक, वही है ईश्वर। इस पद में तुलसीदास जी भगवद गीता के
भक्ति योग से संबंधित यहाँ बढ़िया बता रहे हैं कि सारे 18 नाहौर नित्य आध्यात्म स्थिति तथा आत्मा मतलब तत्व ज्ञान के अर्ध तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञानेन योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। इसका मतलब यहाँ क्या क्या चीज छोड़ना चाहिए, देखिए मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। अपवित्रता, अस्थिरता, मन की निगृहित ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये सारी चीज ना हो और नित्य आध्यात्म स्थिति तथा तत्व ज्ञान में अर्ध के परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। बहुत बहुत